Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss another very important asexual method of reproduction, that is spore formation. So let's move to the board. So dear students, methods of asexual reproduction. And among the methods of asexual reproduction, which we have discussed in the previous lectures, is number 1, binary fission. Number 2 is multiple fission. Number 3, we have discussed fragmentation. Number 4, we have discussed budding. And now, dear students, today we are going to discuss the 5th method of asexual reproduction, which is spore formation. सो डियर स्टूडेंट्स, स्पोर फॉर्मेशन, ज़रा इसके नाम पे हम गौर करें तो इसमें स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर्स डियर स्टूडेंट्स ये सेक्सुअल भी होते हैं और एसेक्सुअल भी होते हैं, दोनों तरह के स्पोर्स होते हैं। ख़ास तौर पर प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, और इन फंजाई उनके अंदर, मोस्ट ऑफ द फंजाई उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होती है। सो एज़ पर आवर टॉपिक हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फंजाई, फंजाई के अंदर याद रखिएगा, मोस्ट फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स, इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स भी हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं, लेकिन हमारा टॉपिक एसेक्सुअल स्पोर्स से रेलेवेंट है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बताता चलता हूँ कि इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स की बेस के ऊपर 4 इनके अंदर मेजर डिविजन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज ज़ाइगोमाइकोटा, जिसके अंदर ज़ाइगोस्पोर्स बनते हैं। दूसरी इनकी जो मेजर जो क्लास है, जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिडियोमाइकोटा। ये सारे टाइप्स परेशान नहीं होना आपने, ये आपने फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़नी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और इसी तरह से उनके अंदर बेसिडियोमाइकोटा के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इसी तरह से फिर एस्कोमाइकोटा, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। देन इज ड्यूट्रोमाइकोटा, वो इम्परफेक्ट फंजाई कहलाती हैं, उनके अंदर जो सेक्सुअल फेज़ है वो ऑब्जर्व नहीं होती है। लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की। तो एसेक्सुअल स्पोर्स डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोस्ट फंजाई दे प्रोड्यूस देम। अब ये स्पोर्स प्रोड्यूस किसके अंदर होते हैं? द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सैक कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। सो व्हाट इज स्पोरेंजियम? A sac which is thick walled in which
a cell which is also called as spore mother cell divides to form a large number of spores. अब डिफरेंस जो स्पोर होंगे, these spores are also thick walled, इनके गिर्द भी थिक वॉल होगी, एंड कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशंस, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी मीन्स दे डू नॉट हैव फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल पीएच और फेवरेबल लाइट इंटेंसिटी, तो उसके बिहाफ के ऊपर ये डॉर्मेंट रहेंगे और इनको कुछ नहीं होगा. बट अपॉन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, these spores germinate into new fungus और fungi. So sporangium आपने यहीं तक याद रखना है, यहाँ तक. So it is a thick walled sac, थैली है जिसके अंदर वो स्पोर्स बनेंगे. सो लाइक दिस. इसकी एग्जाम्पल में याद रखेंगे. इट्स एग्जाम्पल इज राइजोपस. राइजोपस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड. आपने कभी नोट किया कि अगर ब्रेड जो है, रोटी या जो डबल ब्रेड जो खाते हैं आप, डबल रोटी, वो फ्रिज से बाहर या किसी बर्तन से बाहर अगर आप रख दें तो 2-3 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, उसके ऊपर वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है. और उसके ऊपर छोटे छोटे से, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो छोटे छोटे से ऐसे रेशे से बने होंगे, थाई के इस तरह से. सो वो बेसिकली इनके होते हैं हाइफी. इन फिलामेंट्स को कहते हैं हाइफी. इसी से मिलकर जो है वो किसी भी फंगस की बॉडी बनती है. तो राइजोपस या ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसकी एग्जांपल है. और ये इसका स्टॉक है, ये अटैच है विद टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ राइजाइड्स. और इसके ऊपर यहाँ पर है एक सैक, एक थिक वॉल्ड सैक मौजूद है. और इसके अंदर होंगे डिविजन्स, और उन डिविजन्स के नतीजे में बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स. और डियर स्टूडेंट्स, उन स्पोर्स के ऊपर भी क्या होगी, सिस्ट होगी. लाइक दिस. And now they are able to tolerate unfavorable conditions. And when this is sporangium, और इसको प्लूरल फॉर्म है स्पोरेंजिया कहा जाता है. और उसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं स्पोर्स. और ये इसके स्टॉक है जिसके साथ जो स्पोरेंजियम अटैच होती है. स्टॉक को स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर वो स्टॉक जिसके साथ जो सैक है यानी स्पोरेंजियम अटैच हो, उसे स्पोरेंजियोफोर भी कहते हैं. और फिर जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी
this thick-walled sporangium bursts and rupture. So this is sporangium और इसके अंदर मौजूद हैं स्पोर्स और उन स्पोर्स के गिर्द दिस इज सिस्ट and this is actually a spore. This is sporangium which has burst, ये से burst कर चुकी है और इसमें से रिलीज़ हो रहे हैं स्पोर्स और ये आम तौर पर बहुत लाइट वेट होते हैं और न्यूमरस वेरी न्यूमरस लार्ज नंबर के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। वो क्यों हमारे इस तरह से वो इसको दिखाया गया है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, थिक वॉल स्पोर्स, और बुक में इस तरह से डायग्राम मौजूद है। सो दीज आर ऑल स्पोर्स यहाँ पर, और उनको मैंने यहाँ पर बड़ा सा करके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अब जो स्पोर्स जहाँ पर भी गिरेंगे लेट्स सपोज, और अगर कंडीशंस हुई फेवरेबल तो इनमें से दोबारा से नई फंगस जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज अपॉन जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन हो जाएगी इसकी। जर्मिनेटिंग स्पोर, ये वाला जर्मिनेटिंग स्पोर है और इसके अंदर दिस वन इज जर्मिनेटिंग फंगस, न्यू फंगस और यंग फंगस। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्पोर फॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पोर कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी बनती हैं। उन्हें कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर्स बनती हैं वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, जबकि इनके अंदर वो जो सी स्पोर फॉर्मेशन है यानी कि स्पोरेंजियम का बनने का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, जबकि इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस some bacteria will form spores. Dear students, अब ये जो स्पोर हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इट मे बी एंडोस्पोर और इट मे बी एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर वाले साइड पे बनेगी। लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो स्पोर उसके अंदर बन रही है। दिस इज द स्पोर अराउंड द इट्स जेनेटिक मटेरियल। जबकि एक्सोस्पोर स्टूडेंट्स वो बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर बनेगी लाइक दिस। सो दिस इज एक्सोस्पोर। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एंडोस्पोर के हवाले से जिक्र है। सो एंडोस्पोर इट इज अ टाइप ऑफ स्पोर formed inside the bacterial cell, which is a prokaryotic cell, during unfavorable conditions or upon the arrival of favorable conditions, the endospore forms new
बैक्टीरिया। और जो स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल जो हमारे बुक में कोट की गई हैं, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की, दे आर क्लोस्ट्रीडियम, एंड साल्मोनेला। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लोस्ट्रीडियम एंड साल्मोनेला ये बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है, क्योंकि ये एंडोस्पोर बना रहे हैं। एंडोस्पोर यहाँ पर बन चुकी है। अब इससे क्या होगा कि अपॉन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये पेरेंट सेल बर्स्ट करेगा, रप्चर होगा, और इसके अंदर मौजूद जो एंडोस्पोर है वो रिलीज होगी, एंड दिस एंडोस्पोर will germinate into the new bacterium. This is bacterium. Which is newly formed. Clear? So this is endospore. डियर स्टूडेंट्स, क्लोस्ट्रीडियम के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। क्लोस्ट्रीडियम में इसकी एक स्पीशी है, क्लोस्ट्रीडियम botulinum, as it is scientific name, so we have to underline it. Clostridium botulinum, it is responsible for botulism. और botulism क्या होता है? It is severe food poisoning. आपने नाम तो सुना होगा फूड पॉइजनिंग का, कि जब भी हम बाहर से कुछ कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो उसमें ये मौजूद होता है बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरह से हमें इन्फेक्ट करता है? क्योंकि ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया डियर स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाता है। जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं दे कैन टॉलरेट, इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, दे कैन टॉलरेट pH, they can tolerate temperature extremes, and they can also tolerate desiccation, which means the water loss. Clear? They can also tolerate light. तो यही बेसिकली फ़िज़िकल एनवायरनमेंट के अंदर जो मौजूद फैक्टर्स होते हैं, तो इनको ये बड़े आराम से टॉलरेट कर जाता है। कौन? ये एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब इससे होगा क्या कि आप इसको कुक भी कर रहे हैं, ये आमतौर पर जो कैटल्स होते हैं उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके अंदर मौजूद होता है, और इनके जो मसल्स ख़ास तौर पर उनके अंदर भी ये पाया जा सकता है। तो जब भी कोई जो फ्रोज़न मीट लेते हैं, फ्रोज़न मीट, तो और उसमें यह मौजूद होता है। आप अब देखिए फ्रोज़न मीट में माइनस में टेम्परेचर है, ये स्पोर बना ली, उसके अंदर सेव हो गया, इसने अपने आप को बचा लिया स्पोर बना के। फिर आपने इसको कुक किया, और जो कुकिंग होती है वो भी 100+ डिग्री सेल्सियस पे होती है। उस टेम्परेचर पे भी ये स्पोर इतनी हार्ड होती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है इन चीज़ों से कि उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पका लिया, फिर उसके बाद आपने उतारा नीचे, जब उसको खाया, मतलब वहाँ पर जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज में रहता है, वो इसके लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है। यानी कहाँ पे 100+ वहाँ पे इसको बर्दाश्त करना पड़ा था, और उसने किया, और जैसे ही हमारे पेट में गया, हमने खाया इसको, तो ये वहाँ पर उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, और वहाँ पर ये अपने जो पेरेंट बॉडी उसको रिमूव करेगा, और जो एंडोस्पोर है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बैक्टीरियम, एंडोस्पोर बैक्टीरियम, जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम। और ये इन्फेक्शन वहाँ पर वो बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड करता जाएगा। इट कॉजेज इन्फेक्शन
जिसकी वजह से तेज़ बुखार और मैदे हमारे एब्डोमेन के अंदर जो सीवियर पेन होती है, ख़ास तौर पर वॉमिटिंग, लूज मोशंस, डायरिया जिसे हम कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। डिजीनेस और इसके अलावा डबल विजन, दो चीज़ें दिखाई देंगी। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। लेट सिम्टम्स में डियर स्टूडेंट्स ये इट मे लीड टू कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी पैरालाइज कर सकते हैं। इससे रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स, एंडोस्पोर बैक्टीरिया, ये फॉर्मिंग बैक्टीरिया से, ये असल में इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जो केमिकल्स ये रिलीज़ करता है हमारे ब्लड के अंदर, वो हमें मुख्तलिफ तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे कार्डिक सिस्टम, यानी कि जो हमारे हार्ट है, इनके मसल्स को ये मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर सकता है। और अगर इसने पैरालाइज कर दिया खुदा न खास्ता, सो इट मे लीड्स टू डेथ। तो इस वजह से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ खाएं वो साफ़ सुथरी लेकर खाएं, फ्रेश मीट लेकर खाएं। जो कैंड मीट होता है ख़ास तौर पर, जिसे कैंस के अंदर बंद होता है, जो फ्रोज़न मीट होता है, जो कई हफ्तों से फ्रीज़ हुआ होता है, कोशिश करें कि उसके इस्तेमाल की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा जो है मीट लें और उसको साथ साथ फ्रेश मीट जो है वो उसको पकाते रहें और ज़रूरत पड़ने पर फ्रेश ही लें। इस तरह से साल्मोनेला ये आमतौर पर टाइफाइड कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफाइड, आपने नाम सुना होगा टाइफाइड का, टाइफाइड। ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी स्पोर फॉर्मेशन करता है और एंडोस्पोर्स बनाता है। ये भी उसी हद तक ख़तरनाक और डेंजरस है जो कि टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड का नाम आपने सुना होगा, ये आमतौर पर हमारे इंटेस्टाइन्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम का फीवर होता है जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मेथड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन लाइक इन फंजाई, इन ऑल्सो इन बैक्टीरिया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये सेक्शुअल स्पोर्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो समटाइम्स फॉर्म्ड इन अदर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हम एज़ पर आवर सिलेबस हमने इन दोनों को ही डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं और ख़ास तौर पर जो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जितना मर्ज़ी इसको कुक कर लें ये नहीं मरता, बिकॉज इसके अंदर जो एंडोस्पोर बनता है, जो स्पोर बनती है इसकी बॉडी के अंदर, सो वो हीट रेजिस्टेंट भी है, डेजिकेशन रेजिस्टेंट भी है, वो पीएच रेजिस्टेंट भी है, मुख्तलिफ तरह की एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकती है। सो कोशिश ये करनी है आपने कि आप फ्रेश मीट लें। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।